जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। जब भी इंडिया ऑस्ट्रेलिया की बात होगी तो जो सीरीज पिछले साल हम लोगों ने खेली थी उस सीरीज की बात हमेशा होगी, जिसमें कि ऋषभ पंत आखिरी मैच में हीरो बने थे, तो वहीं अजिंक्य रहाणे को कप्तान बनाया गया था जब कोहली हट गए थे। और उसके बाद जिस तरीके से उन्होंने सीरीज जिताई वो वाकई में काबिल तारीफ थी। एक सेकंड ग्रेड थर्ड ग्रेड टीम ने मिलकर एक ऑस्ट्रेलिया की फुल फ्लेज टीम को हराया था, और वो वाकई में उस समय का सबसे बड़ा उलटफेर था और किसी को उम्मीद भी नहीं थी। लेकिन अब अजिंक्य रहाणे ने उसी सीरीज को लेकर कुछ ऐसी बात कही है जो कि आपके दिमाग की घंटी जरूर बजा देगी, क्योंकि उनका ये कहना है कि उनके फैसलों का क्रेडिट कोई और लेके चला गया। और बात बस इतनी नहीं है कि अजिंक्य रहाणे को उनका ड्यू क्रेडिट मिला भी नहीं। अब यहाँ पर अजिंक्य रहाणे का निशाना किस तरफ था, कौन था उसके पीछे जिसने इनका क्रेडिट खा लिया, इसी सब बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। भारत के दिग्गज बल्लेबाज अजिंक्य रहाणे के सितारे इन दिनों कुछ गर्दिश में चल रहे हैं। वो लगातार खराब प्रदर्शन के कारण टीम इंडिया से बाहर होने के कगार पर हैं। श्रीलंका के खिलाफ होने वाली सीरीज से उन्हें बाहर किया जा सकता है। रहाणे इन दिनों मुंबई रणजी टीम के साथ हैं, वे फॉर्म में वापसी के लिए रणजी ट्रॉफी में खेलेंगे। इसी बीच रहाणे ने एक इंटरव्यू में ऑस्ट्रेलिया में पिछले साल मिली जीत का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि उनके काम का उनको क्रेडिट बाद में अन्य लोगों को चला गया। दरअसल ऑस्ट्रेलिया दौरे पर तत्कालीन कप्तान विराट कोहली एडिलेड में मिली हार के बाद स्वदेश लौट गए थे। वे बेटी वाल्मीका के जन्म के लिए भारत वापस आ गए थे। उनके अलावा कई अनुभवी खिलाड़ी उस दौरान चोटिल भी हो गए थे। रहाणे ने मुश्किल समय में टीम की कप्तानी करी और भारत को सीरीज में 2-1 से ऐतिहासिक जीत दिलाई। टीम इंडिया मेलबर्न और ब्रिस्बेन में टेस्ट अपने नाम किया था और सिडनी टेस्ट को उसने ड्रॉ कराया था। रहाणे ने यूट्यूब पर अनुभवी खेल पत्रकार बोरिया मजूमदार के शो बैकस्टेज विद बोरिया में कहा, मुझे पता है कि मैंने वहाँ क्या किया। मुझे किसी से ये कहने की ज़रूरत भी नहीं है। ये मेरा अपना खुद का स्वभाव नहीं है कि मैं जाकर किसी चीज़ का क्रेडिट लूँ। लेकिन हाँ, कुछ चीज़ें थीं जिसके लिए मैंने मैदान पर और ड्रेसिंग रूम में निर्णय लिया, लेकिन श्रेय किसी और ने ले लिया। मेरे लिए जो की चीज़ इंपॉर्टेंट थी वो ये थी कि हमने सीरीज़ जीती, और वो एक ऐतिहासिक सीरीज़ थी और मेरे लिए वास्तव में सिर्फ वही स्पेशल था। रहाणे ने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन माना जा रहा है कि उन्होंने अपना ये बयान पूर्व मुख्य कोच रवि शास्त्री के बारे में दिया है। उन्होंने सीरीज़ में जीत के बाद श्रेय लिया और मीडिया में छाए रहे थे। यहाँ तक कि शास्त्री उसके बाद टीम की आवाज़ बन गए थे। रहाणे की तारीफ क्रिकेट विशेषज्ञों ने की थी, जिन्होंने उस मुश्किल दौर में टीम की कप्तानी संभाल कर उनकी तारीफ सबने करी थी। रहाणे ने कहा कि सीरीज जीतने के बाद कुछ लोगों की प्रतिक्रियाएं सामने आई। उन्होंने क्रेडिट भी लिया। मीडिया में जो भी कुछ सामने आया उसने ये कहा कि हमने ऐसा किया और ये हमारा फैसला था। भले ही उन लोगों ने ये बात करी हो या ना करी हो, लेकिन सच्चाई मुझे पता है कि मैंने फैसले लिए थे और उस समय जो कुछ हुआ था वो मेरे ही कारण हुआ था। रहाणे ने 26 दिसंबर 2020 को मेलबर्न के मैदान पर 112 रनों की शानदार पारी खेली थी। उसके बाद से वो टेस्ट में एक भी शतक नहीं लगा सके हैं। जनवरी 2021 से 15 टेस्ट मैचों में हिस्सा ले चुके हैं। इस दौरान सिर्फ 3 अर्धशतक ही उनके बल्ले से निकले हैं। रहाणे ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 3 मैचों की सीरीज में सिर्फ 136 रन बनाए। इसके बाद से ही उनके ऊपर टीम से बाहर होने की जो तलवार है वो लटक रही है, और वो भी सिर्फ इनके ऊपर नहीं बल्कि चेतेश्वर पुजारा के ऊपर भी लटक रही है। अब देखिए, अब आप माने या ना माने, लेकिन एक बात तो तय है कि थोड़ी बहुत नहीं बल्कि अच्छी खासी कंट्रोवर्सी यहाँ से शुरू होने वाली है। और रवि शास्त्री, जो कि अपने बड़बोलेपन के लिए वैसे भी जाने जाते हैं, उनके ऊपर फिर से उंगलियां उठने लगेंगी कि भैया आखिर किसी का ड्यू क्रेडिट क्यों खा रहे हो। मेरी स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।